This is our other lecture on maxima and minima. लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया था. इस लेक्चर में हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि 6 मार्क्स में मेनली आता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट कुछ प्रॉब्लम है. अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए बी फ्रॉम द साइड्स. मींस यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, ये पॉइंट डी जो कि आपका दोनों साइड से, ये पॉइंट आपका ये डिस्टेंस हो गया ए, ये डिस्टेंस हो गया बी. Right angle triangle is at a distance AB from the sides. Then we have to prove that the length of hypotenuse is at least this one. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, let L be the length of hypotenuse. Okay. तो इसके पहले हमने कहा था कि अगर मान लो सबसे पहले आपको अगर एक से अधिक वेरिएबल आपके क्वेश्चन में, तो पहला आपको टास्क है कि एक वेरिएबल चेंज करो. सेकेंड थिंग कि आपका जो भी चीज गिवन है वो कांस्टेंट होता है. तो वी हैव गिवन अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस AB फ्रॉम द साइड्स. ठीक है, तो यहाँ पे AB आपका सिंपल ये कांस्टेंट हो गया. अब हमें क्या करना है, लेंथ AB निकालना है. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इट इज AD प्लस DC. अब मेरा दूसरा टास्क है कि हम लोग AD और DC कैसे निकालेंगे. तो आप मान लेंगे लेट एंगल ACB इक्वल टू थीटा. तो ये थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी आपका थीटा हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल DCP पर. हम उस DCP ट्रायंगल में बात करते हैं. इन ट्रायंगल DCP यहाँ पे देखो आपके पास ये परपेंडिकुलर दिया है ना, हाइपोटेनस निकालना है. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में यूज करोगे, साइन थीटा इज P बाई एच. तो यहां से हम बात कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू DP बाई DC. दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू DP आपका कितना हो गया B, और DC कितना हो गया, चलो ठीक है यहाँ पे हम DC बोल देते हैं. तो यहां से DC हो जाएगा आपका B बाई साइन थीटा. तो देयरफॉर DC इक्वल्स टू B कॉसेक थीटा. इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1. ओके, एंड देन इन ट्रायंगल हम बात करते हैं ADQ. आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि आपको पर A का इक्वेशन निकालना है. तो इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पर बेस दिया हुआ है. तो यहाँ बोल सकते हो बेस एंड हाइपोटेनस हमें निकालना है. तो दैट इज कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इक्वल्स टू DQ बाई AD. तो cos theta equals to DC is what? Sorry, DQ and AD ना? Okay, here DQ. तो DQ is A and here AD. Therefore AD आपको कितना हो जाएगा, A by cos theta. तो therefore AD equals to A sec theta. This is equation number 2. अब यहां पे क्या है, सिंस L इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका AD प्लस DC. दैट मीन्स L आपका कितना आ गया, AD इज A sec थीटा प्लस DC. DC इज B cosec थीटा. ठीक है, तो इसको मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 3. तो आपका जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क था कि हम लोगों ने L का इक्वेशन निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ थीटा. ओके, अब हमने क्या करना है, इसे सिंपली डिफरेंशिएट. ओके, जैसे इक्वेशन आ जाएगा आप कुछ डिफरेंशिएट करोगे. तो यहां पे DL बाई डी थीटा इक्वल्स टू A सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा tan थीटा प्लस B कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा. ओके, चलो एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करने हैं. तो D2L बाई डी थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4. और फिर डिफरेंशिएट करेंगे. तब सबसे पहला टास्क होगा जो डिफरेंशिएट के DL बाई डी थीटा, इसे पहले हम लोग को 0 पुट करना होगा. बट इसके पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो यहाँ A सेक थीटा छोड़ोगे तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा छोड़ोगे सेक थीटा का सेक थीटा tan थीटा प्लस यहां पे माइनस b निकाल दो कॉमन. तो यहां पे
कॉसेक थीटा, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा छोड़ दीजिए, और फिर कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, इट इज थीटा। एंड देन यहां पे आ गया ए, इट इज सेक क्यूब थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड देन सेक थीटा माइनस, यहां पे देखो, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस कॉमन निकाल दो तो माइनस होगा, प्लस बी, यहां पे आ जाएगा कॉस, इट इज कॉस क्यूब थीटा प्लस इट इज कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5। मेरा पहला टास्क क्या होगा, पुट डीएल बाई डी थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट इसी से आना है। पुट डीएल बाई डी थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपका आ जाएगा ए सेक थीटा tan थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो ए सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू बी, कॉसेक हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा यहां आ जाएगा सिंपल साइन क्यूब थीटा बाई, इसे ठीक से लिख देता हूं मैं, इट इज साइन क्यूब थीटा बाई इट इज कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू सिंपल बी बाई ए। ओके, देन चलो यहां बात करता हूं सिंपल इन दिस वन हमारे पास आ गया tan क्यूब थीटा, just a minute, it is not working properly, then it is tan cube theta equals to simple b by a. Okay, it is b by a, that means tan theta equals to b by a, tan theta equals to b to the power, it is 1 by 3 by a to the power 1 by 3। अब ये जो आ गया, ये आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर दिस वन इक्वेशन नंबर 5। ओके, और उसके बाद हमको चेक करना है कि ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो चलो हम उसमें पुट करके देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू b पावर 1 by 3 by a to the power 1 by 3। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन, और क्रिटिकल पॉइंट क्या था, सिंस tan थीटा इक्वल्स टू b to the power 1 by 3 by a to the power 1 by 3, और सिंपल जो है tan थीटा है, tan थीटा क्या था, tan थीटा है आप जो थीटा है ऑब्वियसली है कि वो 0 से लेकर थीटा के बीच 9π/2 के बीच में हो, तो ऑब्वियसली है कि ये जो टर्म आपका क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि d2l by d थीटा स्क्वायर एट थीटा tan थीटा इक्वल्स टू b to the power 1 by 3 by a to the power 1 by 3 is greater than 0। तो therefore it is point of what, मिनिमा।
और जैसे पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा तो मेन जो टास्क था वो तो प्रूफ हो गया। अब हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस आपको प्रूफ करना है। तो सिंस आपका ये जो मेन का टास्क तो आपका ये आ गया। अब लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना था, ए आई थिंक था आपका ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। अब नेक्स्ट टास्क है कि आपका सेक थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पे ए सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा प्लस बी 1 बाई साइन थीटा। तो tan थीटा यहां पे पुट कर दो। tan थीटा इज व्हाट 2 बाई बी, तो b टू द पावर 1 बाई 3 a टू द पावर 1 बाई 3, तो ऑब्वियसली इट विल बी a टू द पावर 2 बाई 3 प्लस b टू द पावर 2 बाई 3। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो a आपका ये हो जाएगा cos थीटा इज b बाई h, तो b is a to the power 1 by 3 and this will be a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 plus b into 1 by sin theta is p by h, तो it is b to the power 1 by 3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट अंडर a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3। अब इसको कैंसिल करो, यहाँ पे पावर 8 पावर 1 है और यहाँ 1 by 3, तो हो जाएगा a टू द पावर 2 by 3 और यहाँ पे पावर कितना आ गया a टू द पावर 2 by 3 प्लस b टू द पावर 2 by 3 टू द पावर 1 by 2 प्लस here a टू द पावर 2 by 3 प्लस यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा है प्लस b टू द पावर 2 by 3 टू द पावर 1 by 2 और ये जो है b का पावर 1 ये b पावर 2 by 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा b टू द पावर 1 माइनस 1 by 3 इट इज 2 by 3। ओके, अब यहां से हम लोग a टू पावर 2 by 3 प्लस b पावर 2 by 3 टू द पावर 1 by 2 कॉमन निकाल देते हैं। अब हम यहां से कॉमन निकालते हैं a टू द पावर 2 by 3 प्लस b टू द पावर 2 by 3 टू द पावर 1 by 2 कॉमन, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा a टू द पावर 2 by 3 प्लस b टू द पावर 2 by 3 टू द पावर 1 और दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा a टू द पावर 2 by 3 प्लस b टू द पावर 2 by 3 और 1 प्लस 1 by 2 दैट इज 3 by 2। आई थिंक यही तो प्रूफ करना था, तो दिस इज आंसर। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सिंपल से यही करना है कि सबसे पहला टास्क कि आप पहले इक्वेशन निकालो और जैसे ही इक्वेशन बन जाएगा उसके बाद तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। डिफरेंशिएट करना है, जीरो पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट को डबल डिफरेंशिएट करके उसमें पुट करना है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, नेगेटिव आता है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो इसी टाइप से हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब सॉल्व करते हैं। Find the maximum area of isosceles triangle inscribed in an ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 with its vertex at one end of the major axis। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली कहा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिपेंड करता है पैरामीट्रिक वेरिएबल्स पे। दो पैरामीट्रिक वेरिएबल्स होता क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। ठीक है, ये इलिप्स में इंस्क्राइब है विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर देखा जाए तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट से मान लो ये ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी। तो इसका कोऑर्डिनेट a0, इसका कोऑर्डिनेट माइनस a0, यहाँ कोऑर्डिनेट 0b, यहाँ कोऑर्डिनेट 0 माइनस b। ठीक है, अब यहां से एक हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। जो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं ये ऐसा, और जिसका एक एंड जो है मेजर एक्सिस के विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मींस यहां पे इसका एक वर्टेक्स है। तो ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है, ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, कोई कंपलसरी नहीं कि ट्रायंगल जो मैंने इधर बनाया, आप चाहो तो ट्रायंगल इधर ही बना सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल आपका चाहे तो आप ऐसा भी ट्रायंगल बना सकते हो, कोई बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट यहां कितना आएगा 0 0। अभी हमने कहा आपका ये पैरामीट्रिक वेरिएबल्स के बाद बात पे डिपेंड करेगा। अब पैरामीट्रिक वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक देखो, अगर ट्रायंगल है एक्स इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1, तो इसे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करके सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, अगर हम एक्स इक्वल टू हम पुट करते हैं ए कॉस थीटा एंड बी के जगह पे वाई इक्वल टू बी साइन थीटा पुट करके देखिए सेटिस्फाई करता है।
तो यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, यहाँ कैंसिल कर दो तो ये ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर इक्वेशन आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका पैरामीट्रिक वेरिएबल क्या होगा, इसमें हमें पुट करना होगा ए सेक थीटा एंड ए tan थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आपका आता है 1। ठीक है, अगर उस टाइप मानो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। मींस ऐसा वेरिएबल जो कि इसे सेटिस्फाई करे एवरी पॉइंट पे, हर एक एंगल के लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक वेरिएबल्स। तो ये क्वेश्चन वही है कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे और कुछ नहीं दिया, सिंपल बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस वन इलिप्स विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मींस यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ नहीं है। सही, देखो यहाँ पे मानो यहाँ पे P यहाँ Q, तो PQ का कोई कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे आप निकालोगे, उसका लेंथ तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे आप उसका एरिया निकालोगे। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे पैरामीट्रिक वेरिएबल्स का यूज करना होगा। ठीक है, अब ये यूज कैसे करेंगे, मैंने बताया कि आपका जो इलिप्स है इसका पैरामीट्रिक वेरिएबल कौन है, a cos थीटा एंड b sin थीटा। तो let for any value of theta coordinate of p is कितना हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं a cos थीटा एंड b sin थीटा। ठीक है, मीन्स ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका a cos थीटा एंड b sin थीटा। दैट मीन्स देखो यहाँ पे 0 है, तो अगर 0 से यहाँ b से लेके o तक देखा जाए तो b से o तक आपका डिस्टेंस कितना है a, और यहां से यहां तक o से लेके मानो यहाँ बात करते हैं m, तो o से m तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये x और ये y, तो आपको ऑब्वियसली है ये a cos थीटा और pm का डिस्टेंस हो जाएगा आपका b sin थीटा। ठीक है, अब बोलते थीटा क्या है, तो थीटा कोई भी एंगल बनाएगा आपका, किसी भी एंगल के लिए ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ बेस इज PQ एंड हाइपोटेनस इज BM। ओके, तो हाफ PQ कितना होगा, PQ आप देख सकते हो सिंपली ट्वाइस ऑफ PM, और आपका BM कितना हो जाएगा BO प्लस OM। तो यहां से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, तो PM कितना हो जाएगा, PM देखो PM आपका हो गया B sin थीटा, इट इज B। जो सबसे मेन टास्क है कि हम लोगों को इक्वेशन बनाना है, BO इज A एंड OM आपका कितना है, OM है आपका A cos थीटा। जैसे ये इक्वेशन बन जाएगा तो समझो क्वेश्चन तो आपका 80% सॉल्व हो गया। तो जो हम यहां से AB निकालते हैं कॉमन, तो कितना हो जाएगा, इट इज ये साइन थीटा और साथ में 1 प्लस कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपल सा देखो, अब यहाँ पे सिंपल सा एक ही वेरिएबल में आपका इक्वेशन आ गया। अब वही जो घिसा पिटा है हमारे पास, क्या करना है, हमने सिंपली एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद उसको 0 पुट करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे या फिर क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर देंगे। तो DA बाई डी थीटा आपका आ जाएगा, AB छोड़ दीजिए, साइन थीटा छोड़ दो, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा छोड़ दो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो यहां AB ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। देन आपका बच जाएगा ये AB, यहां से आ जाओ कॉस थीटा छोड़ दो और देन प्लस यहां लिख दो आप कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इट इज साइन स्क्वायर थीटा। देन ये आपका आ गया AB, ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका कॉस थीटा एंड प्लस इट इज कॉस इट इज cos 2 थीटा। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे 0 पुट करना है, ठीक है। तो पुट dA बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स AB, और साथ में क्या बचा था यहाँ पे, यहां बचा था आपका cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू माइनस cos 2 थीटा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू आपका cos 2 थीटा को पाई माइनस cos 2 थीटा, सॉरी पाई माइनस सिंपली 2 थीटा, बिकॉज पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। तो ये थीटा आ गया आपका, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस इट इज 2 थीटा, तो आपका हो गया 3 थीटा इक्वल्स टू पाई, तो थीटा आपका आ गया सिंपली पाई बाई 3। अब हमने चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसके लिए आपका डिफरेंशिएट dA बाई डी थीटा अगेन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो आपका d2a बाई डी थीटा आ जाएगा, ए बी छोड़ दो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और इसका माइनस 2 साइन 2 थीटा, दैट मीन्स माइनस ए बी कॉमन, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब इसे क्रिटिकल पॉइंट जो है आपका थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, उसे हमने पुट करना है। तो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, दैट मीन्स माइनस ए बी, इट इज साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3, दैट मीन्स माइनस ए बी साइन पाई बाई 3 आपका आ जाएगा √3 बाई 2, इट इज ऑल्सो √3 बाई 2, तो आ जाएगा माइनस ए बी सिंपल 2√3 बाई 2, जो भी है दिस इज लेस देन 0, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अब हमको निकालना है ए मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकालोगे, ए मैक्स आपका एरिया का फॉर्मूला, एक एरिया में क्या निकाला था इक्वेशन, एरिया था आपका दिस वन, एरिया इज ए बी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एरिया इक्वल्स टू इट इज ए बी साइन थीटा एंड साथ में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे आप क्या कीजिए, थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट कर दिए, तो ए मैक्स, तो ए बी साइन पाई बाई 3 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, दैट मीन्स ए बी साइन पाई बाई 3 आपका आ गया √3 बाई 2, और ये आपका आ गया 1 प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स ए बी इंटू √3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2, तो ये आपका आ गया 3 √3 ए बी बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो सिंपल सा यही टास्क था कि पहले हम लोगों को वेरिएबल्स पहचानना है, दैट मीन्स पहले उसको एक वेरिएबल में क्वेश्चन लेके आओगे और जैसे ही एक वेरिएबल में आएगा उसके बाद हम लोग सिंपली उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन है जैसे हम लास्ट बनाया था पैरामीट्रिक वेरिएबल्स पे, दिया फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इमेज दिस वन। मींस ये रेक्टेंगल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पैरामीट्रिक वेरिएबल वही हो गया, आप a cos थीटा एंड a b sin थीटा, दैट मीन्स कहा जाए तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये होगा आपका a cos थीटा, ये हो गया आपका b sin थीटा। तो इसमें एरिया कितना आएगा आपका, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाएंगे तो सिंपल परपेंडिकुलर टू बेस, तो आपका आ जाएगा RS इंटू PS, ठीक है। तो RS को क्या लिख सकते हो, ये आपका a cos थीटा, ये भी a cos थीटा, तो सिंपली हो जाएगा आपका 2a cos थीटा, आपका PS हो जाएगा 2b sin थीटा। तो चलो 2ab कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, दैट मीन्स 2ab हो जाएगा आप sin 2 थीटा। दिस इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, सिंपली dA बाई डी थीटा, तो ये आपका आ जाएगा 4ab cos 2 थीटा
ओके, एंड देन पुट dA by d theta equals to 0। एकदम सिंपल सा वही आपका मेथड है। तो 4AB cos 2 theta equals to 0, that means cos 2 theta equals to 0, that means 2 theta equals to pi by 2, तो आपका थीटा हो गया आपका पाई बाई 4। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स d2a बाई डी थीटा स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, तो इसे हम नेक्स्ट पेज में डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज d2a बाई डी थीटा स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारे पास 4ab cos 2 थीटा। तो 4ab cos 2 थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस 8ab sin 2 थीटा। इट इज माइनस 8ab sin 2 थीटा एंड देन d2a बाई डी थीटा स्क्वायर at theta equals to pi by 4, that means minus 8ab sin 2 into pi by 4। तो सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस 8ab which is less than 0। तो therefore theta equals to pi by 4 is point of maxima। तो फिर से यहां पे बोल रहा है कि find a max। तो एरिया कितना निकाला था हमने, एरिया हमने निकाला था, एरिया इज सिंपली 2ab sin 2 थीटा। ओके, इट इज 2ab sin 2 थीटा। तो a मैक्स आपका आ जाएगा, सिंपली थीटा या पाई बाई 4 पुट कर दो, तो 2ab sin 2 इंटू पाई बाई 4, दैट मीन्स 2ab sin पाई बाई 2, ये आपका आ जाएगा सिंपली 2ab स्क्वायर यूनिट्स। तो जैसे ही पैरामेट्रिक वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बस उसका वेरिएबल्स याद रखना है। अगर इलिप्स है तो a cos थीटा b sin थीटा होगा, उसे याद रखिए। और सिंपली आप कहीं पे भी आपको जो कोऑर्डिनेट है उसके जगह पे आप उस पैरामेट्रिक वेरिएबल a cos थीटा b sin थीटा, ये हर p जगह पे q r s हर जगह सेटिस्फाइड होगा। डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कि उस केस में आपका जो थीटा का वैल्यू वो डिफर कर जाएगा, थीटा यहां से रिस्पेक्ट निकाल बात करेगा। अगर बात तो ये थीटा ये आएगा, ठीक है। तो उसे आप ध्यान से रखिए और इसे याद रखिए, तो आपका पैरामेट्रिक वेरिएबल से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।